trying to create a song. I don't wanna miss. पिछले एपिसोड में आपने देखा हल्क को एक दूसरे प्लान पे भेज दिया जाता है जहाँ पे वो कायदा नाम की एक शैडो वॉरियर से शादी करता है। एक दिन शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कायदा और उसका बच्चा दोनों मारे जाते हैं। इस बात का बदला लेने के लिए हल्क दोबारा अर्थ पे चला जाता है, इस बात से अनजान कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं स्कार को जो कि कुछ मॉन्स्टर्स को मार रहा था। एक महीने बाद हम देखते हैं कुछ लोग बड़ी बेरहमी से कुछ बच्चों को मार रहे थे। एक साल बाद हम देखते हैं बारबेरियंस की पूरी फौज कुछ लोगों का पीछा कर रही थी। एक्समैन वहाँ पे खड़े कुछ लोगों को जलाकर मार डालता है। दूसरी तरफ कुछ गुलाम बात कर रहे थे कि ये नामुमकिन है, वो स्कार को नहीं मार सकते। कुछ देर बाद एक्समैन के सारे आदमियों पे हमला हो जाता है और वो सारे के सारे मारे जाते हैं। एक्समैन और स्कार आमने सामने थे और उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब आगे ऐसे ही स्कार और एक्समैन की लड़ाई शुरू होती है। एक आवाज स्कार से बोलती है, तुम्हारे पिता ने इस जलती हुई दुनिया में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, वो दुनिया जहाँ पे कातिलों का राज है। शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। ये आवाज दरअसल स्कार की माँ कायरा की होती है। आप लोगों को लगा था कि कायरा मर चुकी है, पर वो पूरी तरह से नहीं मरी थी। और तो और अभी ऐसी बहुत सारी बातों का खुलासा होने वाला है। यदि आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे कर लें। स्कार अपनी कुल्हाड़ी से एक्समैन पे हमला करता है जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बहुत अच्छे नन्हे शैतान, पिछले 20 सालों में आज पहली बार किसी ने मेरा खून बहाया है, पर आखिरी बार तो मेरा ही होगा। अभी वहाँ पे खड़े गुलामों में से एक गुलाम दूसरे गुलाम से कहता है, तुमने तो कहा था कि उस लड़के के पास अपनी माँ की ओल्ड पावर है, तो आखिर ये खुद को पत्थर में क्यों नहीं बदल रहा। तभी दूसरा गुलाम जवाब देते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था एक्समैन ने उस लड़के को मार डाला है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि ये बंदा कौन है या फिर क्या चीज है। तभी एक्समैन स्कार को एक जोर का मुक्का मार के गिरा देता और कहता है, इस गंदी नाली के कीड़े ने मेरे कुछ लोगों को क्या मार डाला, तुम लोगों ने तो इसे मसीहा समझ लिया। फिर एक्समैन वहाँ के सभी कीड़ों को एक एक करके मारने लगता है। दरअसल ये कीड़े स्कार के दोस्त थे। अपने दोस्तों को मरता देख स्कार को बहुत गुस्सा आता है और वो एक्समैन को मारने के लिए खड़ा होता है। तभी वहाँ पे खड़ा एक गुलाम स्कार से कहता है, रुक जाओ स्कार, रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि वो कीड़े तुम्हारे दोस्त हैं, पर तुम अभी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो। जब मैं तुम्हें प्रॉफिट रॉक ले जाऊंगा तब तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत मिल जाएगी। तभी एक दूसरा गुलाम पहले गुलाम से कहता है, तुम इस जानवर को जानते हो। पहला गुलाम जवाब देते हुए कहता है, तुम जानने की बात कर रहे हो, अरे 3 महीने मुझे लग गए थे इसे वो कपड़ा पहनाने में जो ये नीचे पहने हुए है। तभी स्कार एक्समैन पे कूद पड़ता है। ये देख के वहाँ पे खड़े सभी लोग खुश होने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, आखिरकार यही हल्क का असली बेटा है और ये हमें जरूर बचाएगा। तभी वहाँ पे एक्समैन के लोग वैगन्स पे बैठ के आ जाते हैं और स्कार को जलाने लगते हैं, पर वो ये बात नहीं जानते थे कि स्कार वो बच्चा है जो लावा में से बाहर आया था। ये छोटी मोटी आग उसका क्या बिगाड़ लेगी। स्कार हंसते हुए आग से बाहर आता है और वहाँ पे खड़े ड्रैगन की छाती में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। मुझे लगता है इसको दूसरों की छाती में तलवार घुसेड़ने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। आगे चल के अपने बाप की छाती में भी तलवार घुसेड़ेगा। खैर, जब घुसेड़ेगा तब घुसेड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। चलिए स्टोरी पे आते हैं। तलवार घुसेड़ने के बाद वो उस ड्रैगन को लेके हवा में उड़ जाता है और उसके पीछे एक्समैन भी आ जाता है। फिर उन दोनों की लड़ाई हवा में होती है। कहीं दूर खड़े होके प्रिंसेस ओमाका ये सब कुछ देख रही थी। प्रिंसेस ओमाका दरअसल बेटी है रेड किंग की। लड़ाई का सारा सीन देख के प्रिंसेस ओमाका का जनरल उनसे कहता है, हमारे पास अभी भी एक मिसाइल है, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। प्रिंसेस ओमाका जवाब देते हुए कहती है, अगर वो वाकई में हल्क का बेटा है तो उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है, पर वहाँ खड़े उन गुलामों को है। तब हम देखते हैं एक्समैन के लोगों को जो कि उन गुलामों को मार रहे थे। तभी वहाँ प्रिंसेस ओमाका अपने लोगों के साथ आ जाती है और एक्समैन के सारे लोगों को मार डालती है। वहाँ के सारे गुलाम प्रिंसेस ओमाका का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है। प्रिंसेस ओमाका चिल्लाते हुए कहती है सब लोगों से, निकलो यहाँ से। तो एक बूढ़ा गुलाम कहता है, हल्क के बेटे के बिना नहीं। दूसरी तरफ स्कार एक एक करके एक्समैन के सारे ड्रैगन्स को मार रहा था। स्कार एक्समैन को धक्का देके नीचे गिरा देता है और आखिरी बचे ड्रैगन को भी मार डालता है। जैसे ही एक्समैन नीचे गिरता है कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। दरअसल ये लोग एक्समैन को मार के उसकी जगह हथियाना चाहते थे। तभी एक्समैन उठ खड़ा होता है और उनमें से एक को मार डालता है। एक को मरता देख बाकी 2 भी रुक जाते हैं। दूसरी तरफ जहाँ स्कार गिरा था वहाँ पर भी कुछ लोग उसे मारने के लिए आते हैं, पर वहाँ पे प्रिंसेस ओमाका आ जाती है और उन सबको ही मार डालती है। स्कार प्रिंसेस ओमाका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो बूढ़ा गुलाम बीच में आ जाता है और स्कार को रोक देता है और प्रिंसेस ओमाका से स्कार के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होती है कि हमें स्कार को प्रॉफिट रॉक तक ले जाना होगा ताकि वो अपनी पूरी ताकत को हासिल कर सके। तभी वहाँ पे खड़ा एक आदमी कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा इससे पहले कि वाइल्ड बॉट्स आए। तभी वहाँ एक्समैन जलते हुए तोप के गोलों से हमला कर देता है। मौका देख के प्रिंसेस ओमाका स्कार पे पीछे से हमला करती है, जिसकी वजह से स्कार को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस ओमाका को गर्दन से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एक्समैन के अपने ही लोग उसे मारना चाहते थे, एक्समैन उन पे ही भारी पड़ता है और उन सबको ही मार डालता है। यहाँ दूसरी तरफ स्कार प्रिंसेस ओमाका पे भारी पड़ रहा था और उसे मारने जा रहा था कि तभी वहाँ पे वाइल्ड बॉट्स आ जाते हैं।
वाइल्ड बॉस को देख के स्कार कुछ कहता है और ये देख के सब लोग हैरान रह जाते हैं कि अभी तक किसी ने भी स्कार को बोलते हुए नहीं सुना था। वो सब उसे सिर्फ एक जानवर मानते थे जिसे सिर्फ गुजराना और चिल्लाना आता है। प्रिंसेस ओमाका हैरान होकर कहती है, क्या तुम बोल सकते हो? तो फिर तो आज तुम हमारे साथ ही मरोगे। चलो अब जल्दी हमें अपना नाम बताओ और हमारे साथ जुड़ जाओ। स्कार जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम स्कार है और आज मैं नहीं ये मरेंगे। ये कहते ही वो सब मिलकर वाइल्ड बॉस पे हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं स्कार और प्रिंसेस ओमाका को जो कि एक साथ परफेक्ट वॉर की तरफ I'm the sea